हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। एसबीआई की तरफ से कुछ दिन पहले सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आराम से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट हुई है, कब आपकी क्लोजिंग डेट है, सारी चीजें हम इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी 29 जनवरी से। लेकिन यहाँ पे अब एसबीआई की तरफ से कुछ चीजों में बदलाव किए गए हैं, जिसका उन्होंने नोटिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि एसबीआई की तरफ से इस बार क्या बदलाव किए गए हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए। तो ये आपका एक डिटेल नोटिफिकेशन है जो अभी आया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें आपको चेंज देखने को मिलेंगी। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की थी एसबीआई की तरफ से। अब यहाँ पे कुछ चीजों पे रिवाइज जो गाइडलाइन आपकी पहले हुई थी, वहां पे अब कुछ गाइडलाइन आपकी हटा दी गई है, कुछ रिमूव कर दी गई है। जो पहली गाइडलाइन दी गई थी, एक्सपीरियंस मांगा गया था 2 साल का, वो अभी भी सेम ही है। तो यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम पहले की तरह। अगला यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉय विद होम दे आर वेल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स थे, इनके सर्टिफिकेट यहाँ पे सर्टिफाइड होने चाहिए। ये कैंडिडेट, ये चीज यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के लिए मांगी गई थी, तो वो भी चेंज नहीं हुई है, सेम एज इट इज गाइडलाइन रहने वाली है। लेकिन जो तीसरी गाइडलाइन थी वो यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, अब एक गाइडलाइन क्या थी पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई की तरफ से कहा गया था, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो भी एम्प्लॉय, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, देन अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, उनकी जो मिनिमम ग्रॉस एनुअल ग्रॉस सैलरी है, वो आपकी जो जिनकी रह गई है 9.50 लाख सैलरी रह गई है पूरे ईयर की, वो यहाँ पे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एविडेंस शो करेंगे कि हमारी सैलरी इतनी थी, और पिछले 2 साल के एविडेंस यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। ये एसबीआई की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब एसबीआई की तरफ से ये गाइडलाइन रिमूव कर दी गई है। तो अब जो भी कैंडिडेट्स के लिए अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके लिए अब यहाँ पे ये कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी, जिनके पास का एविडेंस नहीं था, जो ये एविडेंस शो नहीं कर पा रहे थे, तो उन सभी के लिए ये एक गुड न्यूज है, क्योंकि अब ये रिमूव कर दिया गया है। तो आप इजीली अब इस गाइडलाइन को, अगर आप इस गाइडलाइन में अगर आप फिट नहीं भी बैठ रहे थे, तो भी अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग थी आपकी, वो स्टार्ट हो गई थी आपकी 29 जनवरी से, और जो आपकी लास्ट डेट थी वो रहती थी, आप पहले दी गई थी आपकी 18 फरवरी। तो जो भी कैंडिडेट्स थे वो 29 जनवरी से 18 फरवरी तक ही इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक बदलाव ये भी किया गया है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब आपका फॉर्म, आप अपना फॉर्म 25 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए डेट भी बढ़ा दी है। तो जो भी कैंडिडेट इस गाइडलाइन की वजह से, जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं था पिछले 2 साल का, या जो इस क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ पा रहे थे, अब इनके लिए ये गाइडलाइन हट गई है। ठीक है, अब आपको इस गाइडलाइन के चक्कर में आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। तो अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी, अभी 18 तारीख तो आई नहीं है आपकी, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के लिए ये था कि 18 तारीख से पहले हमको इसका फॉर्म फिल करना है, उनके लिए अब ये गुड न्यूज है, क्योंकि अब वो 25 फरवरी तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एसबीआई की तरफ से आपके लिए 2 चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहली तो ये गाइडलाइन हट गई, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का एविडेंस देना था पिछले 2 साल का। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे डेट आपकी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 18 फरवरी तक नहीं, 25 फरवरी तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो इसका डिटेल वीडियो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन पे जाके, आपको आई बटन पे इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां से डिटेल वीडियो, जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको वहां से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वहां पे ये गाइडलाइन भी आपकी मेंशन की हुई है। लेकिन अब ये गाइडलाइन आपकी हटा दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज है। आप 25 फरवरी से पहले अपना फॉर्म
फिल कर लें। और जो भी इस गाइडलाइन की वजह से परेशान थे उनका यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है, तो वो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म 25 फरवरी से पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है या डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड है, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है उससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।